लास्ट लास्ट क्लास में जो हमने किया था, ठीक है, उस लास्ट लेक्चर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। वो थी कि कोरोलिस फोर्स, ठीक है। कोरोलिस फोर्स क्या होती है? कोरोलिस फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी प्रोजेक्टाइल को फोर्स करती है टू टर्न टूवर्ड्स राइट, राइट इन नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में वो राइट की तरफ मोड़ देगी, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को। और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट की तरफ मोड़ देती है किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इसको हमने देख लिया था, इसके पीछे रीजन क्या थे वो भी हमने देख लिए थे इन माय लास्ट लेक्चर, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमारे पास ये हो जाता है कि एक विंड हमारे पास, हमारे पास जो विंड्स आती है वो विंड्स आती है कौन कौन सी? एक विंड आती है हमारे पास ईस्टर्लीज, उसके ऊपर हमने बात कर ली थी कि ईस्टर्लीज क्या होती है। दूसरी विंड जो आती है हमारे पास उसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, उसको भी हमने देख लिया था वेस्टर्लीज को। वेस्टर्लीज के बाद हमने देखा था ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स में भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने उसको डोलड्रम्स वगैरह को हमने उसमें देखा था। अब हम आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे, दैट इज द जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। कि ये जेट स्ट्रीम्स क्या चीज होती है, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम्स होती है एक चीज की, यहां पर हमारे पास क्या होगा कि धरती के ऊपर आपके एकदम ऐसे, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ दिस इज द इक्वेटर, अगर ये इक्वेटर है एंड इफ दिस इज द पोल्स, ठीक है। तो इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर यहां पर हमारे पास बिल्कुल लो प्रेशर रहता है, ठीक है। लो प्रेशर रहता है। और यहां पर हमारे पास इक्वेटर के काफी ऊपर यहां पर हमारे पास हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लो प्रेशर है, यहां पर हमारे पास हाई प्रेशर है। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर रहता है, लेकिन पोल्स के ऊपर बिल्कुल सरफेस के ऊपर हमारे पास हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। और सब्सिडेंस की वजह से ऊपर का जो अपर एटमॉस्फेयर है यहां पर हमारे पास लो प्रेशर रहता है। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली इज विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। हाई से लो की तरफ विंड मूव करना शुरू करेगी, लेकिन बीच में पहाड़ है, नदियां हैं और बाकी चीजें हैं, तो विंड कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक नहीं फ्लो करती, टूट जाती है बीच में। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करना शुरू कर देती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, इफ दिस इज द अर्थ तो विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस इक्वेटोरियल रीजन towards the polar region. Similarly, wind will again start blowing from this equatorial region towards the polar region. और इसी के ऊपर जैसे ही ऊपर अपर एटमोस्फेयर मूव करना शुरू करेगी, इसके ऊपर कोरिलियस फोर्स एक्ट करेगी, और वो कोरिलियस फोर्स इस विंड को टर्न कर देती है टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट इन नदर हेमिस्फेयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो हमारे पास पूरी की पूरी धरती आई, धरती के ऊपर यहां से हमारे पास ये जो विंड है ये मूव करना शुरू कर देती है ऐसे इन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेयर एज यहां से ये सारी की सारी विंड मूव करना शुरू कर देती है इन द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में। ये जो विंड्स अपर एटमॉस्फेयर में मूव कर रही हैं टूवर्ड दिस साइड एंड दिस साइड, वी कॉल इट एज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। इसको हम क्या कहते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ठीक है। इन विंड्स को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। इसके बाद थोड़ी सी और ऊपर जाके यही विंड और हो जाती हैं, और वो विंड भी ऐसे कर्वी कुछ बन जाती हैं, ठीक है। तो ये भी कहलाई जाती हैं एज ए जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो हमारे पास जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या हुई? बेसिकली डेफिनेशन, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर द विंड्स विच मूव इन अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जियोट्रॉफिक विंड्स, ठीक है, के अंदर दीज आर अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स, फेरिक विंड्स मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। एंड दीज आर हाई स्पीड विंड्स, हाई स्पीड विंड्स, हाई स्पीड, उनकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है। तो दीज आर हाई स्पीड विंड्स मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो इस जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के अंदर ही हमारे पास ऐसे, अगर ये जियोस्ट्रॉफिक विंड चल रही हैं, इन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के अंदर ही हमारे पास और हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो कि मूव कर रही हैं। तो ऐसा करके हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो है, ये हमारे पास एक पाइप है जो चल रही है, ठीक है। ऐसे करके ये हमारे पास एक पाइप है जो चल रही है, और इसी पाइप के अंदर हाई स्पीड एक और विंड चलती है। उस विंड को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। जेट स्ट्रीम चलती है। तो इन दीज जेट स्ट्रीम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, और एक आती है आपके पास टेम्परेट जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये जो जेट स्ट्रीम है ये पोलर जेट स्ट्रीम है, ठीक है। और ये जो है ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ये दो टाइप के हमारे पास जेट स्ट्रीम बनती हैं। अब इसके बाद आगे चलते, ये तो हमारे पास परमानेंट विंड्स हो गई। अब इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एक और टाइप की विंड्स आती हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारे पास जो ये विंड्स होती हैं ये तीन टाइप की विंड्स होती थी, ठीक है। कौन कौन सी तीन टाइप की विंड्स होती थी? एक होती थी हमारे पास परमानेंट विंड, नेंट विंड। एक होती थी हमारे पास टेम्परेरी विंड्स। इसको कि इसको क्वेश्चन पिटारा से जरूर एक बार जरूर देखिएगा, समझ रहे हो, ठीक है। यस इसको यस सर। जो मैं करवा रहा हूँ उसको क्वेश्चन पिटारा से जरूर एक बार मैच करके देखिएगा, और आज के आज ही कर लीजिएगा। परमानेंट विंड्स, टेम्परेरी विंड्स, और तीसरी विंड जो आती है वो आती है सीजनल विंड, ठीक है। ये जो परमानेंट विंड्स है इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज ए ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, और जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। टेम्परेरी विंड की अगर मैं बात करता हूं तो टेम्परेरी विंड हमारे पास आ जाती है लू, ठीक है। टेम्परेरी विंड हमारे पास आ जाती है जैसे काल बैसाखी, ठीक है। टेम्परेरी विंड आ जाती है हमारे पास मैंगो शार्स, ठीक है। टेम्परेरी विंड हमारे पास आ जाती है मैंगो शार्स, ये आ गया, ये आ गया, या फिर हमारे पास आ जाती है चेरी ब्लॉसम, ये इंडिया की है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत ज्यादा हमारे पास विंड चलती है जो कि टेम्परेरी विंड है। जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं आपसे, जो हमारे पास चिन्नूक है, ठीक है। चिन्नूक भी एक, जो हमने चिन्नूक लिया है यूएसए से, वो एक हेलीकॉप्टर जो है, वो हेलीकॉप्टर का नाम चिन्नूक इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर एक विंड है चिन्नूक फ्रॉम द रॉकीज, जिसको हम कहते हैं एज अ स्नो ईटर। तो वहां पे उसको भी हम कहते हैं एज अ टेम्परेरी विंड, तो वो भी ऐसे कर चलती है। सीजनल विंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास विंड आती है एज अ मॉनसून, ठीक है। अब हमने इनको कवर कर लिया, ये हमारे पास सारी की सारी कवर हो गई। अब हमारे पास आती है मॉनसून्स। मॉनसून्स को कवर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको कितने टाइप से हम पढ़ते हैं। हम इसको इसको इसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी मॉनसून की जो आती है उस थ्योरी को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी, ITCZ, ठीक है। तो पहली थ्योरी जो आएगी हमारे पास वो आएगी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो इसी के अंदर आती है उसको हम कहते हैं एज एन एल नीनो ला नीना थ्योरी, नीना थ्योरी, ठीक है। तो पहली थ्योरी हमारे पास आ गई एल नीनो थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो हमारे पास आ जाती है उसको हम कहते हैं ला नीना थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर हम एक जनरल थ्योरी भी आती है, लेकिन उसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन थ्योरी के साथ ही पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली मॉनसून्स को जो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसको हम इन्हीं दो थ्योरीज के अंदर पढ़ लेंगे, दैट इज एल नीनो ला नीना थ्योरी, ठीक है, एंड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी। तो सबसे पहले अब मैं शुरू कर रहा हूं मॉनसून, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं शुरू करूं मॉनसून, तो मॉनसून के अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले आ गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी, ठीक है। अब सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ता है कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्या चीज होती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कुछ ऐसा होता है कि अब देखो, ये जो धरती है ये धरती ऐसे करके है एंड इट इज स्लांटेड एट एन पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लांटेड है।
अब यहाँ पर अगर हमारे पास सन है, सनरेज आ रही हैं, तो सनरेज जो है वो अपने आप को पूरे के पूरे धरती को गर्म कर देंगी और एक पर्टिकुलर रीजन को सबसे ज्यादा गर्म करेंगी। मान के चलो धरती रोटेट करिए तो इस पूरे के पूरे रीजन को वो बहुत ज्यादा गर्म कर देंगी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रीजन गर्म हो गया। अब ये जो ऊपर के रीजन है इतने ज्यादा गर्म नहीं होंगे। फिर क्या होगा, ये धरती घूमेगी और घूम के इस तरफ आ जाएगी सन के। ठीक है, अब ये धरती घूमने के बाद सन के इस तरफ आ जाएगी और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, एक सेकेंड जरा। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से पूरा की पूरी धरती यहाँ पे गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से यहां पर पूरा का पूरा ये रीजन आपका गर्म रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो रीजन बने। पहला रीजन जो है वो ये वाला रीजन है जो कि गर्म हो जा रहा है। दूसरा रीजन जो है वो हमारे पास ये वाला रीजन है जो बिल्कुल गर्म हो जा रहा है। यानी अगर हम धरती को समझें तो धरती को हमें कुछ कुछ ऐसे करके समझने की जरूरत है। ये वाला रीजन पहले गर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला रीजन गर्म होगा। यानी ये सबसे गर्म वाला पार्ट, यानी जब धरती की टिल्टेशन है तो सबसे गर्म वाला पार्ट पहले ये वाला गर्म होगा, फिर ये वाला गर्म होगा, फिर वापस ये वाला गर्म होगा, फिर वापस ये वाला गर्म होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सबसे गर्म वाला पार्ट है ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू रीजन्स। इन दो रीजन्स के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और ये जो सबसे गर्म पार्ट है, इस गर्म पार्ट को हम बोलते हैं एज एन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे एज एन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। जोन। ठीक है, यानी ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में सबसे गर्म पार्ट जो ऑसिलेट कर रहा है उसको हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो ये कभी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, और ये होगा। ठीक है, इसको हम कई बार एसोसिएट भी कर देते हैं। तो यहां यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये जो सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्ट है। ठीक है, और यहां पर दूसरी साइड से बिल्कुल गर्म पार्ट, तो यानी ये बीच में ऑसिलेट करता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि इसको हम कई बार ये भी कह देते हैं इन ज्योग्राफी एज अ थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वे ट्विटर। इक्वेटर। और ये याद रखना, जहां कहीं पर भी ये होगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, वो सबसे गर्म वाला यानी इक्वेटर वाला पार्ट होगा वहां पे। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये थर्मल इक्वेटर कब आता है, तो आप क्या कहोगे, कब आएगा सर, कौन से महीने में? हाँ जी, गर्मी में। गर्मी कब, तकरीबन तकरीबन हम्म, जून के महीने जून में। जुलाई। ठीक है, जून जुलाई। हाँ तो ठीक है, तकरीबन 21 या 22 जून को ये मैक्सिमम स्ट्रेच पे होता है यहां पर। ठीक है, और ये जून के महीने में यहां पर होगा जून। ठीक है, और दिसंबर के महीने में ये बिल्कुल यहां पर होगा। 22 दिसंबर। हाँ ठीक है, बिल्कुल इस पे होगा। और सितंबर और मार्च में ये सेंटर पे होगा। ठीक है, सितंबर और मार्च में कहा होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, और जून में बिल्कुल नॉर्थ में, दिसंबर में बिल्कुल साउथ में। क्लियर? ऐसा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्या है, ये एक ऐसा जोन होता है जहां पे मैक्सिमम इंसोलेशन होगी और जिसकी वजह से वो पूरा एरिया गर्म रहेगा। एंड इट विल बी कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे करके वो पूरा का पूरा शिफ्ट होता
रहेगा। इसको हम कहेंगे एज एन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का मॉनसून के ऊपर क्या असर रहता है? जब कभी भी ये अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, अगर मैं बात करूं, दिस इज सॉरी, अगर ये अर्थ है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे अगर इंडिया है, ठीक है, तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होगा, ये जब कभी भी यहाँ पर मई जून के महीने में यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा लो प्रेशर। मैं एक आपसे मैं बात कर रहा हूँ, खुद एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन पिटारा पे दोनों के सारे, और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि ये क्या है जो मैं भी लाइन बोल रहा हूं। दिस intertropical convergent zone is nothing but doldrum। ठीक है, आई रिपीट, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कुछ नहीं है, डोल्ड्रम है। यस सर। ठीक है, मैं इसको एक बार समझा देता हूं क्या है। ये है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये धरती है। धरती थी, यहां पर हमने बात की थी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये है पोलर हाई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पर हमारे पास आ गया पोलर हाई। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं एज ए डोल्ड्रम। ठीक है, डोल्ड्रम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये डोल्ड्रम जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये डोल्ड्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ये डोल्ड्रम यहां पे जा रहे हैं नॉर्थ में। ठीक है, अब ये डोल्ड्रम अगर नॉर्थ में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो डोल्ड्रम है, ये यहां नॉर्थ में पहुंचेंगे, तो जितनी भी विंड्स हैं, ये नॉर्थ वाली विंड्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और साउथ वाली विंड जो है ये एक्सपैंड कर जाएंगी, ऐसे। ठीक है, एक कंडीशन इसकी ये होगी। और अगर ये टूवर्ड साउथ शिफ्ट हो रहा है डोल्ड्रम, यानी दिसंबर के महीने में ये डोल्ड्रम जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएंगे डोल्ड्रम। तो ये दिसंबर के महीने में अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डोल्ड्रम आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये सारे के सारे ऐसी विंड जो है, ऊपर वाली जो विंड्स है ये एक्सपैंड कर जाएंगी, और नीचे वाली विंड जितनी भी है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो नीचे वाली सारी विंड सिकुड़ जाएंगी और ऊपर वाली विंड सारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और इसका मुझे कल समझ के बताइएगा कि इससे होगा क्या ग्लोबल टेम्परेचर्स पे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था। एनीवेज, यहां से हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमारे पास एक विंड, अभी सब ट्रॉपिकल डोल्ड्रम जो है इंडिया के ऊपर पहुंच गए। जैसे ही इंडिया के ऊपर डोल्ड्रम्स पहुंचते हैं, यहां पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, और यहां पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर। ठीक है, सो वी हैव अ लो प्रेशर एरिया, वी हैव अ हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, विंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। तो ये हाई प्रेशर एरिया से विंड मूव करना शुरू कर देगी, ऐसे करके टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करते ही ये 90 डिग्रीज का टर्न ले लेती हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्रीज का टर्न लेते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ पैरल लॉ। ठीक है, इसको हम कहते हैं एज अ पैरल लॉ। लो। समझ गए कि जब कभी भी कोई भी विंड, जब कभी भी कोई भी विंड इक्वेटर से टकराती है तो 90 डिग्री का इक्वेटर टर्न ले लेती इक्वेटर को क्रॉस करती है, ठीक है, तो वो राइट की तरफ मूव कर जाती है वाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में जाती है वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जब फेरल लॉ। समझ गए? पैरेलल लॉ। यस ठीक सर। है, अब ये विंड जो है ये चल रही है समुद्र के ऊपर से। जैसे जैसे ये विंड चल रही है समुद्र के ऊपर से, तो समुद्र के ऊपर से कुछ मॉइस्चर उठा लेती है यहां से। ठीक है, और वो जो मॉइस्चर उठाती है उसको हम कहते हैं एज अ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। डीटी। ठीक है, अब ये ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है दोस्तों? ह्यूमिडिटी होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ
वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी हवा में कितना पानी का कंटेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ relative humidity, relative humidity, absolute humidity, lute humidity and relative humidity and absolute humidity। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास इसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और तीसरी वाली जो ह्यूमिडिटी आ जाती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हमारे पास तीन टाइप की ह्यूमिडिटी आ गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सबसे सबसे पहले हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी करते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो आती है वो आती है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर दिया होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी इतने ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, आपके पास हवा है, वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अकाउंट फॉर, मतलब इसके अंदर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास। जब हम इसकी बात करते हैं पर यूनिट मास की, तो वो आती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर, और यहां पे मास की हम बात करेंगे। ठीक है, वाटर वेपर पर किलोग्राम, तो वो जो आएगा ये आपका कैपेसिटी पे आता है, एब्सोल्यूट कैपेसिटी पे आता है, ये ग्राम में, किलोग्राम टाइप्स में आता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपका आता है विद रिस्पेक्ट टू 100। 100 का मतलब ये है कि हवा जो है वो 100% वो ह्यूमिडिटी रख सकती है। ठीक है, अब 100 अगर 100% ह्यूमिडिटी रख सकती है, तो उस 100% में से कितना परसेंट ह्यूमिडिटी इसने रिटेन की है। लाइक मान के चलो कि अगर हम ये कहते हैं कि 70% ह्यूमिडिटी है, तो मतलब ये हुआ कि 100% वो अपने पास रख सकती थी, लेकिन अभी हवा में सिर्फ 70% ही ह्यूमिडिटी है, 30% और आ सकती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये याद रखना। ठीक है, बाकी यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज के बेस पे होगी, और बाकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ये जो होगी ये इसके बेस पे नहीं होगी। समझ गए? ठीक है, आगे अब मैं चलूं, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, ये ह्यूमिडिटी आ गई। अब ये ह्यूमिडिटी भरी हवाएं जो हैं जैसे ही आगे चलती है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती है इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही अपर एटमॉस्फेयर उठ जाती है, ये रूप ले लेती है किस चीज का, क्लाउड्स का। ठीक है, ठीक है, तो वो किस चीज का रूप ले लेती है, क्लाउड्स का। तो अब अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को हम कहते हैं ज क्लाउड्स। ठीक है, अब इन क्लाउड्स को क्या, ये क्लाउड्स क्या चीज होती है, क्या नहीं होती, उसको हमने एक बार देखना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक और, अभी वो क्वेश्चन पिटारा से मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक और चीज। अ, देखो, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्लाउड्स आते हैं। क्लाउड्स को डिफाइन करने के लिए मैं आपके साथ फटाफट एक चीज कर देता हूं डिस्कस। क्लाउड्स में होता क्या है, हम क्लाउड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोअर लेवल क्लाउड्स, मिडिल लेवल क्लाउड्स और अपर लेवल क्लाउड्स। ठीक है, डायग्राम में बाद में लिखा, तो मैं एक बार यहां समझा देता हूं। पहले हमारे पास क्लाउड्स जो है वो तीन टाइप के आते हैं। कौन से क्लाउड्स? एक आते हैं लोअर लेवल क्लाउड्स, लोअर लेवल क्लाउड्स, एक आते हैं मिडिल लेवल क्लाउड्स, मिडिल लेवल क्लाउड्स, और एक आते हैं टॉप लेवल क्लाउड्स। तो तीन टाइप के हमारे पास क्लाउड्स रहते हैं। जो लोअर लेवल के क्लाउड्स होते हैं, जो टॉप लेवल के क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर उसके बाद उसको हम कहते हैं, उसके नाम के अंदर होगा CIR। ठीक है, जो भी टॉप लेवल क्लाउड्स होंगे उसके नाम के अंदर होगा CIR। मिड लेवल क्लाउड के अंदर होगा ऑल्टो। देखिए, बाकी जो क्लाउड्स होंगे वो ये वाले क्लाउड्स होंगे। ठीक है, एक कैटेगराइजेशन इसकी ये वाली हो जाती है। दूसरी कैटेगराइजेशन जो आती है इसकी, वो कैटेगराइजेशन आती है कि जितने भी हमारे पास ये क्लाउड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ये क्लाउड्स होते हैं, इन क्लाउड्स में जो ये साइरस क्लाउड होते हैं, जिन नाम के अंदर CIRR लिखा होता है, वो स्पेक्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे क्लाउड्स होंगे, उसको हम कहेंगे CIRR।
ठीक है। जो भी हमारे भारी वाले क्लाउड होंगे उनको हम नाम देंगे क्यूमिलस, CUMULUS, क्यूमिलस। ठीक है, वो हमारे पास ऐसे भारी वाले क्लाउड्स होंगे। ठीक है। एक क्लाउड की कैटेगरी आती है हमारे पास स्ट्रेटस। स्ट्रेटस स्ट्रेटस क्लाउड जो होंगे हमारे पास वो लंबे वाले क्लाउड्स होंगे। तो ये जो लंबे वाले क्लाउड्स हैं इनको हम कहेंगे एज अ स्ट्रेटस। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्लाउड्स आ जाते हैं एक निम्बस। निम्बस। ठीक है। निम्बस। गोल होंगे। निम्बस वो वाले क्लाउड्स होंगे जो बारिश करवा रहे होंगे। ठीक है। तो निम्बस वो वाले क्लाउड्स होंगे जो रेनफॉल बियरिंग क्लाउड्स होंगे। रेनफॉल बियरिंग क्लाउड, उसको हम कहेंगे एज अ निम्बस। तो हमारे पास ये क्लाउड्स हो गए। पहला क्लाउड कौन सा हो गया? CIR, क्यूमिलस, स्ट्रेटस, निम्बस। और इन्हीं को जब आप इनके साथ मिक्स कर देते हो तो आपके सारे के सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली अगर आपके साथ शेयर करूं तो यहां पर आ जाओ। ये देखो, CIRS क्लाउड जो है वो ये वाले क्लाउड्स हैं। ठीक है। तो ये वाले क्लाउड जो आपको दिखेंगे इन क्लाउड्स को हम कहेंगे साइरस क्लाउड। ये अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होंगे। ये वाले क्लाउड जो है क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स हैं। ये स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, इनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिखेगा? साइरोस्ट्रेटस। साइरोस्ट्रेटस मतलब दीज विल बी द स्पेक ऑफ क्लाउड्स, और लंबे वाले क्लाउड्स होंगे। साइरस ऐसे वाले क्लाउड्स होंगे। अगर मैं बात करूं कि या क्यूमुलस निम्बस या निम्बो स्टेटस क्लाउड्स है, तो निम्बो स्टेटस क्लाउड्स कहां होंगे? लोअर एटमॉस्फेयर पे होंगे और बारिश करवाने वाले क्लाउड्स होंगे। क्यूमुलस निम्बस जो क्लाउड्स होते हैं वो तीनों लेयर्स पे चलते हैं। ठीक है। और वो बारिश करवाने वाले क्लाउड्स होते हैं। ठीक है। इनको हम कहते हैं क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स। सर वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।